अस्सलाम वालेकुम आल। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने सबको ही ऑनलाइन बुला लिया। आप खुद तो यूनिवर्सिटी आने से रहे। यार हम तो आ रहे थे लैब के लिए, पर अब हाँ, लेकिन वो क्लासेस जब के हमारा लिए। वक्त आने वाला था जो पीछे से गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया। यही बोल रहा हूँ कि आपको आना था यूनिवर्सिटी अभी बिट के बाद, या अभी फ़ौरन मिड होने थे, या ईद के फ़ौरन मिड आना था क्लासेस लेने। तो ऑनलाइन हो गया दोबारा। सर जो नसीब में, अब कुछ अब बदल तो नहीं देखो, सकते सर, हम तो दुआ ही कर सकते हैं जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं। देखो अब क्या होता है, कब तक है। अभी तक तो यही का है, ईद के बाद बिल्कुल तक का है। देखें, बिल्कुल क्योंकि गवर्नमेंट का पता नहीं चलता। बिल्कुल सर। और वीडियो लेक्चर देख लिया था। कुछ लोग ही ऑनलाइन थे लास्ट सेशन में, ये वाला जी जो हम सर, लोग वो ने किया था। देख ली। 4.8 न्यूमेरिकल किया था, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह। चलिए आज यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। 4 बार क्रैंक स्लाइडर पोजीशन सॉल्यूशन से। तो 4 बार क्रैंक स्लाइडर पोजीशन सॉल्यूशन में क्या होगा हमारे पास। तो हम लेते हैं इसमें एक लिंक ले रहे हैं जो 4 बार से। तो इसमें क्या है, कुछ पार्ट्स मूविंग है, कुछ स्टेशनरी है। तो ये वाला एक्सिस है ऑफसेट एक्सिस कहलाता जाता है, क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रहा है। और स्लाइडिंग एक्सिस इस तरफ करा जाता है। ठीक है। तो R1, R2, R3 और R4 ये लिंक है 4। और इनके जो कंपोनेंट्स हैं या मैग्नीट्यूड है, ए है R2 के लिए, बी है R3 के लिए, सी हमने R4 के लिए लिया है, और डी लिया है R1 के लिए। और जो एंगल बन रही है हमारे पास, इसकी हमारे पास θ3 बन रही है, जो हमारे पास एक्सिस से बन रही है। और R2 की जो R1 से बन रही है उसको θ2 बोल रहे हैं, और ये θ4 है। अब θ1 कहाँ गई, अब θ1 होनी चाहिए थी। तो θ1 हम इक्वल टू 0 ले रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो है R1 हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। R1 जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो ये कौन सी एंगल पे है, इसकी 0 डिग्री एंगल है। तो इसलिए हम θ1 0 ले रहे हैं, R2 की θ2 ले रहे हैं, R3 की θ3 ले रहे हैं एंगल, और R4 की θ4 एंगल ले रहे हैं। ठीक है। तो ये वाली सारी थ्योरी यहाँ पर रखी हुई है, लिखिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं। मोमेंट किस तरह लिया जाता है अगर हम चेक करें, तो यहाँ पर उसके मुताबिक हमारे पास क्या है, हम एक तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में, दूसरी तरफ नेगेटिव ले रहे हैं। तो आपकी मर्जी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लें और काउंटर क्लॉकवाइज नेगेटिव लें, या काउंटर क्लॉकवाइज को नेगेटिव लें और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लें। तो देखा जाए, अगर यहाँ से पॉइंट फिक्स्ड है, ये वाला पॉइंट जो है R3 किस तरफ रोटेशन करेगा, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, किस तरफ करेगा रोटेशन। याद है किसी को, मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पढ़ा होगा। सारे सोए हुए हैं। नहीं नहीं सर, सोए हुए नहीं है सर, वो असल में मैकेनिक्स एक टाइम हो गया पड़े हुए। तो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज किस तरह लेते हैं, याद नहीं है। सर काउंटर क्लॉकवाइज जो है सर, आप पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, अज्यूम करना था, ठीक है ना, कौन सी डायरेक्शन में अज्यूम कर रहे हैं। तो वैसे डायरेक्शन किस तरह निकालते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से फिक्स है, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ, तो इसकी रोटेशन क्या हो रही है, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज। सर काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज इस तरह, इस पॉइंट से R2 की, काउंटर सर। R2 की इस तरफ है फोर्स, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास देखना है हमारे पास फोर्स, अगर हमारे पास यहाँ पर फिक्स्ड है स्ट्रक्चर, तो हमारे फोर्स किस तरफ लग रही है, अभी इस तरफ लग रही है, तो ये ऑब्जेक्ट को इस तरफ रोटेट करने ही करेगा, यही है।
तो इस तरफ क्लॉकवाइज होगी, जैसे यहाँ पर लग रही है तो R3 क्या करने कर रहा है, इस तरफ घुमाने कर रहा है ऑब्जेक्ट को, यही होगा मतलब। सर तो ये तो रिजल्टेंट हमें निकालना पड़ेगा ना इनका, कि रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रही है, फिर उसका एंगल क्या आ रहा है। रिजल्टेंट हम मोमेंट जो लेते हैं वो लेते हैं हमारे पास, मैं बता दूँ, एक मिनट है, मेरे पास इंजीनियर मैकेनिक्स के लेक्चर होंगे। इस चैप्टर में या फिफ्थ में देख लेते हैं। अब देखिए, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होता है किस तरफ है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, जैसे ये फिक्स्ड है, ठीक है, तो इस ये यहाँ से फिक्स्ड है, उसका डिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पर नीचे है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से फिक्स्ड है तो क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट को किस तरफ मूव कराने करेगा, क्लॉकवाइज में। ठीक है। इस तरह हम देखते हैं ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या नहीं, तो ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ से फिक्स्ड है और ये नीचे फोर्स लग रही है, तो ये किस तरफ रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इसलिए मेंशन है। इस तरह ये भी क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, ये सारे क्लॉकवाइज ही कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि ठीक है इसका पता है क्या होगा, 20 न्यूटन का। सर। ये कहाँ सर ये इस तरफ है ना सर। हाँ, सर इसका फिक्स पॉइंट कौन सा होगा। ओ से ले रहे हैं अगर सपोज करें हम, वो से ले रहे हैं सर, मेरे ख्याल ये काउंटर पे जाएगा। ये काउंटर पे जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पास बिल्कुल क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस वर्टिकल लेते हैं, जी। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, तो हम फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन इस तरफ है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट इस तरफ से जब फिक्स्ड है, हमने इस तरफ फोर्स लगाया तो ये इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस, बिल्कुल सर। ठीक है ना, इसलिए हम इस तरह देखते हैं, क्लॉकवाइज है काउंटर क्लॉकवाइज है। तो मैं यहाँ पर हर एक पॉइंट को अलग अलग देख रहा हूँ पोजीशन के लिहाज से। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये R2 किस तरफ करने कर रहा है, इसको उस तरफ रोटेट करने कर रहा है, ओरिजिन से क्लॉकवाइज की तरफ, सही है। और B से R3 को कंपेयर किया जाए तो इसको अवे कर रहा है इस तरफ, समझ में आ रहा है या नहीं, जी जी सर आ रहा है। ठीक है ना। इस तरह R1 क्या कर रहा है, इसको काउंटर क्लॉकवाइज अगेन। R4 क्या कर रहा है, अगर हमारे पास 90 से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज करेगा, अगर इससे कम होगी जी तो सर हमारे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज करेगा। तो हम बोल सकते क्लॉकवाइज। हैं एक इसमें क्या होगा, चेंज होगी सिंबल, बकाया कि अगर हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये सारे पॉजिटिव होंगे और R2 नेगेटिव होगा, यही होगा, R1 जी R4 सर। R3, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो ये सारे पॉजिटिव होंगे और R2 नेगेटिव होगा। अगर क्लॉकवाइज हम ले रहे हैं तो R2 पॉजिटिव होगा, R3 R4 R1 नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया है, यहाँ पर ये डेरिवेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन लिखी है, R2 माइनस R3 माइनस R4 माइनस R1 इज इक्वल टू 0, सही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी एक कपलर पोजीशन से हमने निकाला है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया हुआ है, इसको इस तरह ये वाले निकाले हुए हैं। तो आपकी मर्जी है, भले उस तरह भी लिखें या उस तरह लिखें। अगर हम उस तरह भी लिख रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं R1 प्लस R4 प्लस R3 माइनस R2 इजिकल टू 0 तब भी सही है। फिर हम उसको 0 के उस तरफ लेके आए तभी भी यही क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन बन गई, हमने इस इक्वेशन को यूलर फॉर्म में लिखना है। यूलर फॉर्म में क्या होता है, ई आयोटा थीटा से हम रिप्लेस करते हैं किसको, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आपने देखा हो या नहीं वीडियो लेक्चर में, तो आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा यूलर फार्मूला, मैथ के स्पेशली। तो ई आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इन सब की एंगल बनी हुई है कोई ना कोई
थीटा बनी हुई है, ठीक है, इस पॉइंट की कोई ना कोई पोजीशन है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कोस थीटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगी जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट बनेगा इसका, और साइन थीटा इसका क्या होगा, वाई एक्सिस का कंपोनेंट होगा, तो इसलिए कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने आई जो है एक्स एक्सिस के लिए यूज किया गया है, जे जो है वाई एक्सिस के लिए यूज किया है। आई किसके लिए यूज किया है, एक्स एक्सिस के लिए जो वहाँ पर रियल पार्ट है, और जे जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए ई आयोटा थीटा, ए ई जे थीटा 2, देखें ये एंगल क्या है, थीटा 2 है, तो ए ई जे थीटा 2, इस तरह बी आ जाएगा ई जे थीटा 3, ठीक है, तो ये बी आ गया। इस तरह सी ई जे थीटा 4, जे क्या है हमारे पास पोजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हम इमेजिनरी पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटे की जगह जे लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह R1 में क्या आ जाएगा, डी ई जे थीटा 1, ठीक है। अब हमारे पास थीटा 1 सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। जी सर। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं, तो हमारे पास ये यहाँ पास कहाँ से आया, यूलर फॉर्म से आ गया है, ठीक है। तो जे क्या है यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे थीटा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया पूरा। तो हमने क्या करना है अब, ई जे थीटा 2 को, ई जे थीटा 3 को, ई जे थीटा 4 को, और ई जे थीटा 1 को हमने क्या करना है, इसको यूलर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है, मीन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा या जे साइन थीटा। तो हमने क्या किया, ए यहाँ पर क्या था, ई पावर जे थीटा 2, तो हमारे पास कोस थीटा 2 प्लस जे साइन थीटा 2 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस पी ई पावर जे थीटा 3, ई पावर जे थीटा 3 मीन कोस थीटा 3 प्लस जे थीटा 3 हो जाएगा, जे साइन थीटा 3, ठीक है। इस तरह माइनस सी सेम रहा, ई पावर जे थीटा 4 है, ठीक है। तो वहाँ पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 4 प्लस जे साइन थीटा 4, इस तरह इसका भी हमने लिख लिया, इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसमें रियल पार्ट जो है उनको सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए रियल पार्ट कौन सा है, ए कोस थीटा 2 माइनस बी कोस थीटा 3 माइनस सी कोस थीटा 4 माइनस डी कोस थीटा 1, ये जो है सारे रियल पार्ट हैं, और ये वाले कौन से हैं, इमेजिनरी पार्ट हैं। इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया है और वाई एक्सिस के कंपोनेंट को हमने सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस के कंपोनेंट किस तरह सेपरेट कर रहे हैं, जो रियल पार्ट है उनको हम लिख रहे हैं, तो ये सारे एक्स एक्सिस के कंपोनेंट है, तो ए कोस थीटा 2 माइनस बी कोस थीटा 3 माइनस सी कोस थीटा 4 माइनस डी कोस थीटा 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमने जो पढ़ा था यहाँ पर क्या है, इसकी थीटा 1 की पोजीशन हॉरिजॉन्टल है R1 की, तो इसलिए थीटा 1 इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, थीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो जब हम थीटा 1 0 लेंगे तो कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, सही है, यही होता है। असफन यार ने तो अपना माइक वो क्या स्पीकर सुनने के लिए जी ऑन भी नहीं सर। किया हुआ, 1। इसलिए माइक विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है, तो 1 होता है। सर वो उसका असल में जो है ना लैपटॉप का इशू है, वो उसके माइक में इशू आ गया है। वो माइक भी में कह रहा नहीं, था उसने हेडफोन्स लेगा। माइक के अलावा उसने वो अपना ऑन भी नहीं किया हुआ। सर इसीलिए उसने जो है ना सर वो यानी जो है ना वो माइक का सिस्टम ही ऑफ किया हुआ है अपना। वो आवाज जो है ना फिर जल्दी से खोल देगा तो सर पूरी क्लास खराब होगी हमारी। वो सही। तो सिस्टम का कोई एरर आ जाता है सर, इसकी वजह से जो है ना आवाज अजीब सी, नहीं, यानी उनको एक तो होता मेरे है ना ख्याल में जैसे स्पीकर में भी टीवी। आवाज नहीं आ रहा होगा, सुन रहा है वो, मेरे ख्याल सुन भी नहीं नहीं रहा है, स्पीकर पे आ रही होगी मेरे ख्याल में, उससे पूछता हूँ क्योंकि सर। जब हम एक कनेक्ट मिनट करते हैं फिर आती है, वरना नहीं आती। मैं पूछता हूँ सर। उसका मैसेज आया था अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले, मैं पूछता हूँ। ठीक है, तो वापस क्या हो जाएगा, ये थीटा 1 इज इक्वल टू 0, तो ए कोस थीटा 2 माइनस बी कोस थीटा 3 माइनस सी कोस थीटा 4 माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि कोस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो इज इक्वल टू 0 हो गया। तो वहाँ पर ये वाली रियल पार्ट की क्वेश्चन हो गई। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट कर रहे हैं, ए जे को हटा दें भले, साइन थीटा 2, ए साइन थीटा 2 ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस बी साइन थीटा 3 माइनस सी साइन थीटा 4 माइनस डी साइन थीटा 1। तो हम बोल सकते हैं ए साइन थीटा 2 जे ए, ठीक है, जे ए बाहर आ गया, तो जे ए साइन थीटा 2 जे बी साइन थीटा 3 जे सी साइन थीटा 4
माइनस जे डी साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 0। हमें पता है साइन ऑफ 0 क्या होता है, शायद क्या होता है साइन ऑफ 0? सर साइन जीरो जो है वो सर, वैसे तो एंगल पे सर मेरे ख्याल 90 होता है और मेरे ख्याल 0 ही होता है। साइन 0 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन 0 0 होता है, इसलिए हम क्या लेंगे, ये हम बोल सकते हैं जे डी साइन थीटा 1 पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इसमें जे को कैंसिल कर लिया और ए साइन थीटा 2 माइनस बी साइन थीटा 3 माइनस सी साइन थीटा 4 आ गया और ये वाला टर्म 0 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन को इसको सॉल्व करना है, किस लिहाज से, हमने थीटा 3 के लिहाज से विथ रेस्पेक्ट टू लिंक 1, थीटा 3 को विथ रेस्पेक्ट टू लिंक 1 से, ठीक है। ये वाला लिंक 1 है, तो थीटा 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू लिंक 1, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें बताया हुआ है कि लिंक जो लेंथ डी है एंड लिंक 3 है, ठीक है, ये क्या है, दो अननोन है। कौन से हैं, ये वाली और ये वाली, क्योंकि ये इस तरफ चेंज होगी और ये भी चेंज होगी, तो ये क्या है, आपस में दो अननोन है और इसकी एंगल कोई ना कोई हमें गिवन होगी, किस तरह हिसाब से वेरी कर रही है थीटा 2 की, क्योंकि ये वेरी करेगी जिसकी वजह से ये स्लाइडिंग क्रिएट होगी, यही होगा। तो ये हमें गिवन होगी, तो इसकी एंगल चेंज होती जाएगी स्लाइडिंग की, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, हमने थीटा 3 1 लेना है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थीटा 3 1 पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं कि अगर ये एंगल वेरी कर रहा है तो थीटा 2 क्या होगा, वेरी होगा या सेम रहेगा, कहाँ गया ये रहा। अगर हम बोल रहे हैं ये वाला एंगल जो है वेरी हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, रोटेशन क्रिएट हो रही है, तो ये स्लाइडिंग क्रिएट हो रही है, तो क्या ये इस पे फर्क पड़ेगा या नहीं, एंगल पे, थीटा 2 पे। सर ये ए पॉइंट भी फिक्स है ना मेरे ख्याल। कौन सा वाला, ए ए पॉइंट पॉइंट है जो है इनका जॉइंट है, ठीक है ना। अगर जॉइंट हम है, नहीं सर, अगर बी पॉइंट हिलेगा तो ए पॉइंट के एंगल यानी जो ए और ये R1 जो है ना, इसके उसमें फर्क नहीं आएगा सर, कोई एंगल पे एंगल फर्क में आएगा नहीं आएगा, अगर हम, मैं बोल रहा हूँ इसको नहीं आएगा सर। स्लाइड कर रहे हैं इस तरफ, नहीं सर, एंगल पे कोई फर्क नहीं आएगा। नहीं आएगा, सेम रहेगी, नहीं सर। जी जी सर। ठीक है। अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो एंगल सेम रहेगी, चेंज रहेगी, फिर भी देखें, अगर हम बोल रहे हैं कि ये इस तरफ मूव कर रहा है, सर बी वाला ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना आप सर, बी वाले जो ऑब्जेक्ट है। ये इसकी मैं एंगल बोल रहा हूँ थीटा 2 की, क्या वेरी होगी, सेम रहेगी, अगर हम थीटा 3 वेरी करते हैं तो। थीटा 3 वेरी करते हैं, नहीं सर एंगल सेम रहेगा। सेम रहेगा, चले हम थीटा क्या है 3 हमारे पास अननोन है, ठीक है। तो हमारे पास थीटा 3 क्या है, अननोन है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम थीटा 3 के लिहाज से सोल्व कर रहे हैं, इस तरह सोल्व कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि जो वेरिएशन आ रही है हम इस तरह ले रहे हैं कि ये क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ये वाला थीटा 4 क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि हम एनालाइज कर सकें स्ट्रक्चर में क्या वेरिएशन है, क्योंकि ये तकरीबन वर्टिकल ये हल्का फुल्का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं क्या है, थीटा 4 जो है वर्टिकल है, 90 डिग्री पे है, सही है, ठीक है सर। ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये 90 डिग्री पे लेना है, तो हमारे पास इस इक्वेशन को, कहाँ गई ये वाली, इस इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे हैं, किसको, ऊपर वाली को, इसको और इसको। तो हमारे पास पहले थीटा 3 यहाँ से निकालते हैं तो क्या आएगा ये बताएं, अगर मैं साइन यहाँ पर 90 ले रहा हूँ, ठीक है, हम थीटा 4 को क्या कंसिडर कर रहे हैं, 90 डिग्री होगी वेरिएशन, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है थीटा 1 जो है हम 0 ले रहे हैं और थीटा 4 90 डिग्री ले रहे हैं, तो 90 साइन 90 क्या होता है, 1, यही होता है, 1 होता है सर। ठीक है। तो हम साइन थीटा 3 यहाँ से निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल सर। किस तरह आएगा,
हम साइन थीटा बी साइन थीटा 3 को उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए साइन थीटा 2 माइनस सी, यही होगा। बिल्कुल सर यही होगा। ए साइन थीटा 2 माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 4 0 हो गया, 1 हो गया है, तो हमारे पास ये माइनस बी साइन थीटा 3 हमने उस तरफ लेके आए हैं। तो 20 से हमने पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया जो हमारे पास था, ए साइन थीटा 2 माइनस जी सी जी को, सर। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बिल्कुल बी इस तरफ आ गया और साइन इनवर्स उस तरफ लगेगा, तो थीटा 3 मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सर। तो इस तरह में ये थीटा 3 मिल गया। तो इसी तरह हमने क्या किया है इक्वेशन, इसमें हमने थीटा 4 को क्या किया, अगेन थीटा 3 को हमने क्या किया हुआ है, बल्कि थीटा 4 को 90 लिया हुआ है। cos ऑफ 90 क्या होता है, 0 होता है। तो a cos थीटा 2 माइनस b cos थीटा 3 माइनस d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वहां से हम d निकाल सकते हैं, d इज इक्वल टू a cos थीटा 2 माइनस b cos थीटा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। तो ये हमने थीटा 3 1 और d निकाल दिया। ये इसलिए निकाला ताकि जो हमारे पास लिंक जो मूविंग है उसकी हम क्या करें, एक तो ये वाला इसका एंगल फाइंड आउट कर सकें, और r1 का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है ये हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए ठीक है। तो हमारे पास इस तरह कर लिया, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हमारे पास क्या कर रहे हैं, इसके जो है हमारे पास क्या होता है, समटाइम एंगल पॉजिटिव 90 होती है, समटाइम नेगेटिव 90 हो सकती है, मतलब कि 90 से ज़्यादा हो या कम हो लिंकेज जो हमारे पास बन रही है। तो उस लिहाज से हम एंगल को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं थीटा 3 को, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि थीटा 3 यहाँ पास हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो, तो जिस तरह वेरी करेगी हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन जो बताई गई है डायरेक्टली, वो है ये वाली है। अगर हम ये वाली पॉसिबिलिटी ले रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि थीटा 2 हमारे पास वेरिएशन हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास नेगेटिव साइन थीटा आ जाएगा, बकाया फार्मूला सेम रहेगा इसमें, प्लस बाय हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास 180 डिग्री ऐड कर रहे हैं अगर हमने नेगेटिव 90 से लेना है तो, ठीक है। इसी पे एक न्यूमेरिकल है, सेम यही मेथड है जो हमने फार्मूले ड्रा किए हैं। अब बताया गया पोजीशन एनालिसिस ऑफ अ 4 बार क्रैंक स्लाइडर लिंकेज विथ द वेक्टर लूप मेथड। हमने वेक्टर लूप मेथड यूज करना है किसके लिए, 4 बार स्लाइडर लिंकेज के लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, हमारे पास गिवन 4 बार क्रैंक स्लाइडर लिंकेज विद द लिंक लेंथ L2 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 40 है। लिंक L2 जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या लिया हुआ है इसने, A लिया हुआ है, ठीक है। लिंक L2 कौन सी है, ये वाली है, इसका मैग्नीट्यूड A लिया है इसने, तो ये कितना है, ये देखा जाए 40 मिलीमीटर लिया गया है। इस तरह L3 जो है B है उसका 120, C का -20, ठीक है, इसका 120, C का -20, इस तरह D का, ये चारों के हमारे पास क्या है, इन्होंने जो है लिंकेज की हमारे पास लेंथ बताई गई है, ठीक है। तो 3 की बताई गई है, A, B और C। तो हमारे पास 3 की बताई गई है, तो D हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कहाँ से होगा कैलकुलेट। अब हमें बताया गया थीटा 2 क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा 3 एंड द स्लाइडर पोजीशन D। तो हमने क्या करना है, थीटा 3 और स्लाइडर पोजीशन D के वैल्यू निकालनी है, ठीक है। स्लाइडर पोजीशन D और थीटा 3 का हमने क्या करना है, ये पोजीशन निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास कैसे होगा, हमने जो फार्मूले ड्रा किए हैं तो उसी से होगा डायरेक्टली, क्योंकि हमने ये थीटा 3 1 और D हमने निकाला हुआ है, यही है, बिल्कुल सर यही है। ठीक है। तो हम थीटा क्या, 3 तो सर आराम से आगे जो भी हम आपने भी डिफाइन किया उसके हिसाब से सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। डी के लिए ऊपर वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज बना के एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, पहले हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो इजी न्यूमेरिकल है, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे A की, फिर साइन थीटा 2 की, फिर C की और अपॉन B की। तो इस फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं, हमें ये सारी चीज़ें गिवन है, देखें B भी गिवन है, C भी गिवन है और A भी गिवन है। तो इन तीनों की हम क्या कर रहे हैं,
वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, तो ये 40 है ए, ये -20 है और ये 120 है। इन सब की हमने वैल्यूज़ पुट की है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 152.91 थीटा 3। अब यहाँ पर ओपन क्या लिखा हुआ है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं सिस्टम, क्रॉस्ड होते हैं। तो ओपन सिस्टम क्या है, क्रॉस्ड क्या होते हैं? लेक्चर देखा है या नहीं पुराना? सर फर्स्ट वाला देखा था। तो ओपन क्या था, क्रॉस्ड क्या था सिस्टम, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है? नहीं सर, आखिरी वाला नहीं देखा सर। तो देखना था, तो ये उसी के बेसिस पे ये चैप्टर है, ठीक है। ओपन जो होता है किसको बोलते हैं, जब हमारे पास सर्किट जो है नॉर्मल पोजीशन में हो, जब हमारे पास इन्वर्टेड हो जाता है नॉर्मली, तो उसको हम बोलते हैं, या उसकी एंगल वेरिएशन हो रही है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस्ड, ठीक है। लास्ट लेक्चर मैंने ये नंबर को करवाया था। तो ओपन सर्किट क्या, हमारे पास 4 बार लिंकेज है, नॉर्मली यहाँ पास इस तरह होती है, ठीक है, और यहाँ से ज्वाइंट होती है, तो ये क्या होती है, ओपन सर्किट होता है। अगर हम इसको, हमारे पास थीटा की पॉसिबिलिटी क्या होती है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो ये ओपन सर्किट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या होगा, क्रॉस सर्किट हो जाएगा। तो क्रॉस में क्या होता है, थीटा में वेरिएशन आ गई है, तो ठीक है, थीटा में वेरिएशन आ रही है, उसको हम बोल रहे हैं क्रॉस्ड। तो वो वाली क्या आ रही है, इतनी आ रही है, तो उसको हम क्रॉस सर्किट बोलते हैं जब भी हमारे पास थीटा में वेरिएशन आएगी। तो इसमें क्या है, इन्वर्टेड हो गया है बल्कि, तो हमारे पास क्या हो गया, ये क्रॉस्ड हो गया है, ठीक है, इसलिए हम ले रहे हैं। तो इस तरह इस न्यूमेरिकल में भी हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है थीटा की। तो हमारे पास थीटा 3 क्या आ गया, अभी 152.91 डिग्री आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास डी कहाँ से आएगा, इस फॉर्म में से a cos थीटा 2 माइनस b sin cos थीटा 3। अब हमारे पास क्या है, cos थीटा 3 मिल गया है, थीटा 3 मिल गया है, थीटा 2 हमें गिवन था, तो हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो हमने a cos थीटा 2 माइनस b cos थीटा 3, तो इसमें हमने पुट करनी वैल्यू 40 cos 60 माइनस 120 cos 152.91, तो d की लेंथ आ गई 126.84, सही है, सही है ना? ओके सर, ओके सर। ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया सिंपल के लिए। अब जैसे हमने देखना है क्रॉस्ड के लिए, क्रॉस के लिए हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हमने जो a sin थीटा 2 माइनस सी अपॉन बी पढ़ा था, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर खाली नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव हमने लेना है और फिर हमने अगेन दोबारा सोल्व करना है प्लस पाई के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये फार्मूला, इसमें आर्क साइन 40 साइन 60 माइनस -20 अपॉन 120 प्लस पाई, दिस इज इक्वल 20। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 27.09, वो कितनी आ रही है, 90 से ऊपर आ रही है, 90 से कम आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा, सिस्टम क्रॉस्ड होगा, क्यों, हमारे पास क्या है, ये एंगल वेरिएशन हो रही है, ठीक है। तब हमारे पास क्या करना है, अब हमने डी निकालना है अगेन, तो डी किस तरह, अगेन सेम फार्मूला होगा, तो a cos थीटा 2 माइनस b cos थीटा 3 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा 40 cos ऑफ 60 अगेन माइनस 120। अब हमने ये वाली वैल्यू निकाली है, तो इसके लिहाज से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 27.09, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर है -86.84, सही है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने डायग्राम बनानी है, तो डायग्राम किस तरह बनाते हैं, हमारे पास जो है, अब हमारे पास जो बेस गिवन था उसका हमारे पास डिस्टेंस आ गया है, ओपन सर्किट के लिए हमारे पास कितना है 126.84, यही है। तो हमने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है 126.84 पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, और एंगल हमें थीटा 2 गिवन है 60 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, एक एंगल ड्रा करेंगे, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें हमें क्या है, ये स्लाइडर मूव कर रहा है, तो हमारे पास ऑफसेट एंगल जो हमारे पास है, कितना डिस्टेंस गिवन है ऑफसेट का, तो हमारे पास ऑफसेट का डिस्टेंस कितना है, c है, c कितना गिवन है हमारे पास, जो c गिवन था 20 मिलीमीटर, तो हमारे पास 20 मिलीमीटर ये स्ट्रक्चर ऊपर मूव किया, तो हम 20 मिलीमीटर ऊपर तक एक पॉइंट करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एंगल जो हमारे पास थीटा 2 थी 60 डिग्री, उससे हम एंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री पे हम एंगल ले रहे हैं और फिर हम इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर तक लेके जा रहे हैं। पहले हम हमारे पास 60 डिग्री पे एक डॉटेड लाइन बना लें,
ठीक है। तो एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, ठीक है, डॉटेड लाइन बन गई। फिर हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि एक डॉटेड लाइन बन गई, अभी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें पता नहीं पॉइंट कहाँ आना है, ठीक है, तो इसलिए हम डॉटेड लाइन लगा रहे हैं पहले। फिर हम क्या कर रहे हैं, बी पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पर हमने ये डिस्टेंस लिया था। तो हमारे पास एंगल कितनी गिवन है, हमारे पास 152.91, तो ये मेजर करेंगे और वहाँ पर हमने क्या करना है, एक डॉटेड लाइन अगेन ड्रा करनी है। फिर जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मैच हो तो फिर हम क्या करेंगे, डार्क लाइन वहाँ तक ड्रा कर लेंगे। सही है, क्लियर है, जी सर। ओपन सर्किट का, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले ऑफसेट पॉइंट को लेना है, ऑफसेट पॉइंट के बाद हमने क्या करना है, फिर डॉटेड लाइन एक ड्रा करनी है एंगल लेके 60 डिग्री। फिर यहाँ पर 152.91 है तो यहाँ से एंगल लेनी है। तो यहाँ पास क्या होगा, ये जहाँ पर मैच शो डॉटेड लाइन, तो वहाँ पर हम डार्क क्रिएट कर लेंगे। तो इसको बी बोल रहे हैं, इसको ए बोल रहे हैं, इसको सी बोल रहे हैं। इस तरह हमने क्या करना है, अब क्रॉस के लिए क्या है हमारे पास देखना है, क्रॉस टू पर डिस्टेंस कितना है, -86.84, तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा। तो हमने क्या करना है, इस तरफ क्या होता है, एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है ओरिजिन के, इस तरफ पॉजिटिव होता है, तो हमने नेगेटिव में लेना है, कितना लेना है 86.84। तो हमने क्या करना है 86.84, या कोई स्केल लेके या 8.6 सेंटीमीटर का लगा लें, या जो भी आपको स्केल लेना है उससे लेके आपने क्या करना है, एक सिंबल लेना है। स्केल जो है इनिशियल डिफाइन करेंगे, अगर कोई ले रहे हैं, वरना तो एज इट इज लेंगे। तो आप -86.84 पे हमने क्या किया, एक पॉइंट कर लिया, ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पर बी, ठीक है। अब जैसे कि ये क्रॉस्ड है तो इसलिए ये उस तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब ये एंगल गिवन है कितनी 27.09, तो यहाँ से एक एंगल लेनी है 27.09, अगेन डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। तो वहाँ पर जहाँ से मैच हो रहा है तो वहाँ पर हम बल्कि डार्क लाइन ड्रा करके कर लेंगे, फिर हम मैच कर लेंगे। तो इस तरह ये डायग्राम मिल जाएगी ओपन की और क्रॉस्ड की। सही है, क्लियर है। जी सर। इस नंबर का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी नहीं क्वेश्चन। सर एक बार पढ़ के तो फिर पूछ लेंगे सर आपसे। चलें, सही है, एक बार पढ़ लेना। इस तरह ये वाला आप लोग कर लेना, देख लेना है तो उसी तरह से ही, खाली इसमें एंगल्स वगैरह अगर दूसरे के फाइंड आउट करने हो उस हिसाब से किया हुआ है, ठीक है। तो है वही फार्मूला जैसे हमने, आप इससे पहले वाला लेक्चर देखेंगे और ये वाला देखेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये वाला है वही, दोनों वही टेक्निक अप्लाई होनी है। तो ये वाला देख लेना, इसमें भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ लेना मुझसे व्हाट्सएप पे पहले, तो हम ज़रूरत ही तो हम डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल इस पे है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वेलोसिटी एनालिसिस, पोजीशन एनालिसिस में जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने पढ़ लिया था उसमें देख लेना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला 4.3 आप लोग देख लेना एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं ये नोट्स भी शेयर ओके कर सर। देता हूँ, ठीक है, बकाया हो जाए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वेलोसिटी एनालिसिस थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने ओके सर। 3 चैप्टर वैसे हमने कर लिए हैं, एक तो पोजीशन एनालिसिस का, एक इंट्रोडक्शन वाला और गियर ट्रेंड वाला। अब चौथा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी एनालिसिस का। सही है। तो ये वाली बुक के जो आपने शायद पढ़ी हुई भी हो, नॉर्टन की मशीन डिज़ाइन में, आपने पढ़ी थी या नहीं ये वाली? नहीं सर। अच्छा, मशीन डिज़ाइन की आपने कौन सी पढ़ी थी? चलें, सही है। तो और चलें, स्लाइड्स पे से देते थे सर, तो शिगले की थी मोस्टली ना। एक्चुअली सही, चलो सही है। और सुना है तबीयत सही है सबकी? बिल्कुल सर। चलें, अभी तैयारियां चल रही हैं इसकी या नहीं, या कोरोना फैलाने जाओगे मार्केट में अभी? नहीं सर, ये रमजानों से पहले ही कर ली थी। पहले ही कर ली थी, सबने पहले कर लिए, या कोई रहते होंगे, कोई ना कोई रहते होंगे कोरोना फैलाने के लिए, या नहीं सबने कर लिए?
सर मैंने तो कर ली है अपनी, सही। बाकियों का नहीं पता, क्योंकि सर आखिर के दिनों में रश इतना हो जाएगा, फिर हाँ, चीजें भी सही नहीं उसामा तो मिलेंगी और फिर फैलाने दूसरा। जाएगा। उसामा तो वायरस लेगा या फैलाएगा, कोई ना कोई एक बात करेगा। नहीं नहीं सर। तो आपने कर लिया शॉपिंग? सर अभी नहीं की सर। सही करोगे ना, मतलब यही बोल रहा हूँ ना, मार्केट में जाओगे रश में, तो आजकल एक्स्ट्रा जी सर। क्राउडेड है और टाइम भी लिमिटेड हो गया है असल में। तो सही सर बात है मसला सर। ही यही है, 6 बजे असल बंद कर देते हैं। यही तो मसला हो गया। और सैटरडे मेरे ख्याल में ऑन है, फ्राइडे ऑफ है ना, फ्राइडे और संडे। नहीं नहीं सर, तीनों दिन बंद कर दिए सर, फ्राइडे सैटरडे संडे। अच्छा, तीनों सिर्फ दिन बंद कर मंडे दिए। से लेके थर्सडे तक वर्किंग में होंगे, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर है। बाकी जो है फिर इलाके इलाके के ऊपर है अच्छा कि उधर के यानी जो ऑफिस यानी ऑफिस के बंदे हैं, वो किस हिसाब से लीनियंसी दे रहे हैं सही। मार्केटों को। मार्केट्स अच्छा, फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन बंद, फिर तो काम ही खराब है जी जी सर। सबके। सर बात यही है ना सर, सिर्फ 4 वर्किंग डेज दिए और फिर टाइम हाँ। भी कम कर दिया। हाँ, फिर भी मसला है। चलें, सही है। पर ये कि अभी इस इम्प्लीमेंट इतना नहीं हुआ है, पर ये हाँ, कि देखते हैं जो कितना ऑर्डर होता आए है। हैं वो ये आए। चलें देखते हैं कितना होता है। चलें। ओके सर। ठीक है। ठीक इंशाल्लाह है फिर सर। मंडे को मुलाकात होगी। चलें, ठीक ओके है। सर। ओके। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।